Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Open Falcon Mathematics of grade 4 and we are doing geometry in unit number 7. Today our topic is types of angles. Last lecture में हमने about lines और drawing of angles सीख लिया था. आज हम करेंगे types of angles. In your book on page number 108, see the first angle is right angle. Right angle आपको पहले भी बताया था, जो 90 डिग्री का एंगल है इसको कहते हैं right angle. A right angle is exactly 90 degree. This is formed when a vertical line joins a horizontal line perpendicularly. A right angle is presented by drawing a box instead of an ARC. इसको इस तरह से हम बॉक्स की शेप में इस एंगल को शो करते हैं. The next one is acute angle. Acute angle वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो. Acute angle is an angle that is less than 90 degree. 80 डिग्री भी होगा तो वो acute ही होगा. Even 89 डिग्री भी acute angle होगा. Obtuse angle वो है जो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, उसको कहते हैं obtuse angle. The definition is an obtuse angle is an angle that is greater than 90 degree but less than 180 degree. Next is straight line angle. Straight line angle exactly 180 degree होता है. जिस तरह right angle exactly 90 degree है, straight line angle 180 degree. Straight line angle is an angle that is exactly 180 degree. जो लाइन होती है ना वो हमारी 180 डिग्री की होती है. आफ्टर रीडिंग द डेफिनेशंस ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल्स, अब हमने करनी है एक्सरसाइज 9 और इसमें क्या है, मेयर एंड नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. एक तो इनकी डिग्रीज मेयर करनी है पहले, फिर उसके बाद हमने उसको नेम देना है कि ये कौन सा एंगल है. जैसे बी में देखें बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये हमें पता चल रहा है कि ये एग्जैक्टली जो है 180 डिग्री है और ये कौन सा एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल. इसके बाद जिसमें ये बॉक्स है और एग्जैक्टली ये 90 डिग्री शो कर रहा है ये राइट एंगल. बाकी हम इनको मेयर कर लेते हैं. अब इनको मेयर करने के लिए हम प्रोट्रैक्टर का यूज़ करेंगे और इससे जिस तरह हम ड्रॉ करने के लिए इसको यूज़ कर रहे थे इसी तरह हम मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे. ये आपको पता है मिड पॉइंट, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमने कॉर्नर में रखना है और अगर हमने ये लेफ़्ट साइड पर रखा है तो हमने इनर साइड के नंबर यूज़ करने हैं मेजर करने के लिए. ये हमारा एंगल बनता है, स्ट्रेट रखेंगे इसको 30 डिग्री. ये 30 डिग्री का एंगल है और जो भी लेस देन 90 है इसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल. ये हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री, ये 180 डिग्री. इसके बाद जो डी है ये 180 से थोड़ा कम है. इसका जो ये
मिड पॉइंट है। इधर हमने अपनी प्रोटेक्टर रखनी है, ये डी शेप, जस्ट लाइक ये। अब हमने देखना है ये लेफ़्ट साइड से हमने इसको यूज़ किया, तो हमने इनर नंबर्स से चेक करना है। तो ये 170 पर आया, 170 डिग्री। और जो भी 90 से ग्रेटर बट 180 डिग्री से लेस है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस। अब ये नेक्स्ट ई, इसको मेजर कर लेते हैं। और ये है हमारा 115। तो ये भी 90 से ग्रेटर है, 180 से लेस है, इट मीन्स ऑब्ट्यूस है, 115 डिग्री है। ई के बाद एंगल एफ। अब ये देखें एंगल एफ ये क्लॉकवाइज है, इसको हम राइट साइड से मेजर करने लगे हैं। तो कौन से नंबर चेक करेंगे? अब हम आउटर नंबर से इसको मेजर करेंगे। ये 40 और 50 के दरमियान में ये 45 डिग्री का एंगल है, जो कि एक्यूट एंगल बनता है। ये हमारे पास 70 डिग्री एंगल, तो ये हमारा एक्यूट एंगल। इसकी ARC, ये जो रे है इसकी, ये इनर साइड पर है, दैट्स वाई कि ये इनर साइड से मेजर करेंगे इसको, तो ये एक्यूट एंगल होगा। अगर ये आउटर होती तो फिर ये रिफ्लेक्स एंगल होना था। नेक्स्ट ये 5 है या 10 है। हमारे पास टेन डिग्री है। ये भी एक्यूट एंगल। अब हम ये इसको क्लॉकवाइज चेक करने लगे हैं, तो आउटर साइड से करेंगे 130 डिग्री, और ये हमारा होगा ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट इज द लास्ट वन, ये राइट एंगल है। राइट एंगल ये हमें कैसे पता चल रहा है? इसकी इनर बॉक्स से, ये जो इसकी रे है ये 90 डिग्री में, राइट एंगल में ऐसा होता है, ठीक है। ये सेगमेंट जो है ये शो कर रहा है कि ये 90 डिग्री है और ये राइट एंगल है।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 10। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। रेडियस हमें दिए हुए हैं और हमने डायमीटर फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं डायमीटर और रेडियस क्या है। अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक कंपास, ये है हमारे पास कंपास। कंपास को एक मिड पॉइंट में सेट करके राउंड आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें। अब हमने क्या करना है, रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है। ये जो मिड पॉइंट था जहाँ हमने अभी यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करके सर्कल का हाफ कर लेते हैं। ये जो मिड पॉइंट है इस सर्कल का, अब ये देखें ये 2 डायमेंशनल शेप बन गई है बाय ड्राइंग अ लाइन। ये है हमारा सेंटर। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने इसका हाफ किया है ना, ये है इसका डायमीटर। अब डायमीटर के बाद ये जितना भी एरिया है, ये सारा एरिया, ये क्या है, ये इसका रेडियस है। ठीक है, अब ये जो रेडियस होता है ना, इसका सेंटर से जो होता है डिस्टेंस वो सेम होता है हर जगह से। यहाँ से इधर जाएंगे तो भी डिस्टेंस सेम, जिधर भी आप लाइन ड्रॉ करें सेम डिस्टेंस की होगी, उसको कहते हैं रेडियस। ठीक है, अब हम इसको फाइंड करने का तरीका, फाइंड कैसे करते हैं रेडियस को, ये आपने याद रखना है। रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब डायमीटर जो है ना, वो ये सर्कल का हाफ जो हमने किया था, ये जो इसकी ये हाइट है, ये है इसका डायमीटर। अब फ़र्ज़ करें कि ये डायमीटर जो है ये 6 सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आ जाएगा 3। अब जो 3 सेंटीमीटर आंसर आया है ये हमारा रेडियस है। इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर से इस तरफ को, ये 3 सेंटीमीटर का है इन होल सर्कल। किसी भी जगह जाएं ये डिस्टेंस इक्वल होगा, पूरे सर्कल में 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस होता है और
डायमीटर क्या होता है? हाफ सर्कल की लेंथ, ठीक है। इसी तरह अगर हमने डायमीटर फाइंड करना है, उसके लिए भी आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। ये तो हमें पता चल गया डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस, तो रेडियस का अगर डबल करेंगे तो वो हमारा डायमीटर होगा। इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी रेडियस की होगी, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 10 और 11। 10 में हमने क्या करना है? कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? रेडियस दिया हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डायमीटर निकल आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह 11 एक्सरसाइज में कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद द फॉलोइंग डायमीटर। अब डायमीटर दिए हुए हैं, हमें पता है डायमीटर जो होता है वो फुल सर्कल का हाफ लेंथ होती है, वो उसको हाफ कर देंगे तो वो रेडियस आ जाएगा। रेडियस इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर, तो इनको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा डायमीटर आ जाएगा और रेडियस आ जाएगा। चलें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम एक्सरसाइज 10 में कैलकुलेट करते हैं डायमीटर। फर्स्ट हमें दिया हुआ है रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है? डायमीटर, तो उसका फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक सर्कल में अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर उसका डबल 10 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट रेडियस है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर, डायमीटर हमने फाइंड आउट करना है तो उसका है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक और एग्जांपल करते हैं। अब रेडियस है हमारे पास 12.6 सेंटीमीटर और फाइंड हमने करना है डायमीटर। टू मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12.6। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 25.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर इक्वल टू 25.2
सेंटीमीटर। इसके बाद डायमीटर फाइंड करने के बाद हम कर लेते हैं, अगर डायमीटर गिवन हो तो रेडियस कैसे फाइंड होगा। एक्सरसाइज 11 कैलकुलेट द रेडियस। सबसे पहले अब हमें डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हमने फाइंड आउट करना है रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 और ओवर 2। इट मीन्स 20 को हमने 2 से डिवाइड कर देना है, तो 10 सेंटीमीटर हमारा रेडियस निकल आएगा। डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है और रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। एक और करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 32 सेंटीमीटर है, इसका अब हमने रेडियस निकालना है। सेंटीमीटर। नेक्स्ट 4 है। नेक्स्ट हमें डायमीटर दिया गया है 3.2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगा, डिवाइड कर दें 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेडियस। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी बुक में इन एक्सरसाइज 12 ड्रॉ सर्कल्स विद द सेंटर 0 वेयर रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करने हैं, हमें डायमीटर और रेडियस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने अब सर्कल ड्रॉ करने हैं। इसका क्या तरीका है, अब हम अपने कंपास की हेल्प से सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमें पता है कि रेडियस का डबल जो है वो स्केल ले लें। अब हमें रेडियस दिया गया है 3 सेंटीमीटर।
अब हमने इधर 3 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास को खोलना है। ये ठीक है, 3 सेंटीमीटर जब हमने खोला, ये हमारा एक सेंटर पॉइंट, इधर से हमने ये सर्कल ड्रॉ किया। ये जो मिड पॉइंट है ये हमारा ओ पॉइंट। इसके अकॉर्डिंग अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो हमारा डायमीटर जो है वो 6 होना चाहिए, डबल। ये देखिए, अगर हम हाफ सर्कल देखें तो वो सेंटर से और लाइन से 3 सेंटीमीटर, और जब फुल जाएंगे तो वो 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारी सर्कमफ्रेंस है वो 6 सेंटीमीटर ही है। तो हमने क्या किया, ओ पॉइंट पे अपनी कंपास की एक नीडल पॉइंट की। सबसे पहला स्टेप था, हमने रेडियस के अकॉर्डिंग अपनी कंपास को ओपन किया। फिर हमने एक ओ पॉइंट पर इसकी नीडल को फिक्स किया और पेंसिल को रोटेट किया जब तक कि हमारा सर्कल नहीं बन जाता। सर्कल फॉर्म करने के बाद हमने मेजर किया, रेडियस 3 सेंटीमीटर और डायमीटर हमारा फुल 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि ये हमारा बन गया है। अब हम इधर 3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाते हैं टू शो रेडियस। ये अब हम यहाँ लिख देंगे रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारा सर्कल बन गया है। नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा एक है डायमीटर 10 सेंटीमीटर। अब हम डायमीटर से बनाते हैं 10 सेंटीमीटर तक। अब हमें चाहिए डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो जो कंपास है वो हमने रेडियस के अकॉर्डिंग ही ओपन करनी है। तो सबसे पहले अब हम इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। डायमीटर हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं। फाइव सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हमें डायमीटर 10 सेंटीमीटर का सर्कल चाहिए तो हमने अपनी कंपास को ओपन करना है 5 सेंटीमीटर तक। ये 5 सेंटीमीटर तक हमने इसको ओपन किया। अब हमने क्या करना है, एक नीडल को ओ पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमने ओ बना लेना। इस ओ पॉइंट पर हमने अपनी नीडल रखी और पेंसिल को रोटेट किया जब तक के सर्कल नहीं बन जाता। ठीक है, ये देखिए। अब हमने
इसको मेजर करना है। वो पॉइंट पर रखेंगे अपना स्केल और ये देखें टोटल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चाहे इस तरफ से हाफ कर लें या इस तरफ से, 10 सेंटीमीटर ही है ये दोनों तरफ से। इसका डिस्टेंस जो है वो ईच साइड से सेम होता है। सर्कल का रेडियस भी हर तरफ से सेम होगा और इसका डायमीटर भी अराउंड ईच साइड जो है वो सेम होगा 10 सेंटीमीटर ये। ठीक है, तो ये जो डायमीटर है ये हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। अगर तो सिर्फ रेडियस दिया हुआ है और सर्कल ड्रॉ करना है तो जस्ट जितने सेंटीमीटर रेडियस है हम उसके अकॉर्डिंग अपनी कंपास को ओपन करेंगे और सर्कल ड्रॉ कर देंगे। लेकिन अगर रेडियस नहीं है, डायमीटर दिया गया, तो पहले डायमीटर का हाफ करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे और फिर उतने सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू रेडियस हम अपनी पेंसिल अपनी कंपास ओपन करेंगे और सर्कल फॉर्म देंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलियंस। ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं? जो 4 A polygon is a closed shape made up of 9 segments. Polygon with 4 sides is called a quadrilateral. जो भी शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं ना वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स डिफरेंट, आपकी बुक में डिफरेंट टाइप्स हैं, इससे भी ज़्यादा होती हैं जो आपकी बुक में है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल्स जो होती हैं ये 4, आपको पता है 4 साइड्स होती हैं इसकी, इसमें 4 ही एंगल्स होते हैं और 4 ही वर्टेक्स। जो भी 4 साइडेड शेप्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स कहलाती हैं। ये रेगुलर और इरेगुलर भी होती है, यानी सीधी बिल्कुल जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, और इरेगुलर जैसे ये रंबस है, काइट है, डायमंड है, पैरेललोग्राम है और ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम जो है ये इरेगुलर शेप है जिसकी कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं होती एक दूसरे से। पैरेललोग्राम की 2 साइड्स जो हैं ऑपोजिट वो सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी पैरेलल होती हैं। हॉरिजॉन्टल साइड्स पैरेलल होती हैं, इसी तरह से वर्टिकल साइड्स भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। रंबस की 4 साइड्स 4 इक्वल होती हैं, जस्ट थोड़ी सी इरेगुलर शेप में होती हैं। इसी तरह काइट की 2 साइड बड़ी और 2 छोटी, और डायमंड की 4 साइड्स इक्वल बट इरेगुलर शेप में। क्वाड्रिलेटरल जो हैं वो वेरियस थिंग्स में आपके इर्द गिर्द जो हैं बहुत सी चीज़ें उसमें भी ये आप देख सकते हैं, लाइक चेस बोर्ड है, डेक ऑफ कार्ड है, काइट है, एक पॉपकॉर्न का बॉक्स है, साइन बोर्ड, ठीक है, यहाँ एरो है, ये सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं। इसके अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 13 and 14।
इन एक्सरसाइज 13 हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट स्क्वेयर्स विद द लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू। ये अब हमने पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ स्क्वेयर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। और एक्सरसाइज 14 में हमने रेक्टेंगल्स बनाने हैं जिनकी लेंथ मतलब लेंथ सेम और ब्रेथ जो है वो सबसे पहले तो हम इनको अब कंस्ट्रक्शन कैसे करें ये सीख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। So to construct squares and rectangles we use a set square, a ruler and दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे, रूलर और एक सेट स्क्वायर। ये हमारा रूलर और सेट स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्टेप 1 to draw a square 4.5 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक स्केल और ड्रॉ करेंगे एक लाइन इन लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। ये हमने एक लेंथ में लाइन ड्रॉ करनी है, 0 से स्टार्ट और ये 4.5 सेंटीमीटर। और यहाँ फिर सेकंड तरीका क्या है, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें 4.5 सेंटीमीटर। ये ठीक है। अब हम इसको लेबल कर लेते हैं। ये होगी हमारी 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन। अब हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर प्लेस करेंगे पॉइंट ए पर और एक परपेंडिकुलर यानी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इतनी ही सेंटीमीटर की। इसका 0 हम ए पर सेट करेंगे और 4.5 तक निशान लगा देंगे। ज्वाइन कर दें। इसी तरह बी पर रखेंगे। और 4.5 सेंटीमीटर इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये थे हमारे 4 स्टेप्स। ए सी ए डी और सी डी को ज्वाइन करने से हमारा स्क्वायर बन गया है ए बी सी डी, विच इज़ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये हमारा बन गया ए बी सी डी स्क्वायर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। एक और ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 13 में से ही, जो कि है 3.2।
आप सिंपली सिर्फ स्केल यूज़ करके भी बना सकते हैं। अब हमारे पास है 2.8 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है हमने, तो 2.8, ये 2 और आगे 8 लाइंस आप काउंट कर लें, 3 से पीछे ये 0 से हमने ये इधर और इधर निशान लगाया। अब इन दोनों एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी 2.8 सेंटीमीटर लाइन है, कोई भी इसका नाम दे दें, पी के। और सेट स्क्वायर को पहले पी पर रखें, और 2.8 तरह टू 2.8 तक निशान लगा लें। अब इसको के पर रखें और इसी तरह 2.8 पर निशान लगा लें। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दें, पी आर, और ये क्यू। अब आर और क्यू इन दोनों को भी ज्वाइन कर दें। अब आर और क्यू के जो पॉइंट्स हैं इनको मिला दिया, तो ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। पी क्यू आर स्क्वायर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था स्क्वायर बनाने का तरीका। अब हम देखते हैं पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल, कि एक रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं। तो एक्सरसाइज 14 में है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, यानी लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम बना लेते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लेंथ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्केल से, रूलर से। लेंथ 7 सेंटीमीटर, ये 7 और ये 0, ये हमने एंड पॉइंट्स बना लिए। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास बन गई लेंथ 7 सेंटीमीटर, पी एंड क्यू, इसको हमने नेम दे दिए खुद से ही। अब हमने क्या करना है, प्रोटेक्टर का यूज़ करना है। रेक्टेंगल बनाने के लिए हम स्केल और प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। प्रोटेक्टर से हमने क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये 90 डिग्री का एंगल, और इधर से भी ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। सेकंड स्टेप में हमने 90 डिग्री के एंगल्स बना दिए, डॉट मार्क कर दिए। थर्ड स्टेप में हमने 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर देनी है पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, और उसको भी लेबल कर देना है।
90 डिग्री से हमने कितनी चाहिए थी हमें, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 2 सेंटीमीटर। आप जस्ट स्केल यूज़ करते हुए भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। लास्ट ये हमारी बन गई रेक्टेंगल। PQRS 7 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, लेंथ 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। एंगल हमने इसलिए मेजर किए थे कि हमारी परपेंडिकुलर लाइन एग्जैक्टली 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट हो। नेक्स्ट एक और हम बनाते हैं रेक्टेंगल और फिर इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये हम एक ट्राई करते हैं, लेंथ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 6.3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3.1 सेंटीमीटर। लेंथ बनाने के लिए सिंपल स्केल रूलर का यूज़ करते हैं। ये है 6.3 यानी 0 और उसके बाद 6 के आगे 3 लाइंस काउंट करेंगे, 1 2 और ये 3। इन दोनों एंड पॉइंट्स को मिला दें। ये हो गई हमारी 6.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ AB। सेकंड हमने बनाना है 3.1, तो हम 3.1 ये 3.1 0 से इधर मिला देंगे। इसी तरह B पर रखेंगे अब और 0 से इधर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। C और ये D 3.1 सेंटीमीटर ब्रेथ, 6.3 सेंटीमीटर। ABCD rectangle with 6.3 centimeter length और 3.1 सेंटीमीटर ब्रेथ। स्टूडेंट्स, इसके साथ आपका ज्योमेट्री का चैप्टर यूनिट कंप्लीट हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।